संसार में सबसे सुखी इंसान कौन है? फूलपुर नामक गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था, जिसमें एक ब्रह्मचारी जी रहा करते थे। वो वहाँ पूजा पाठ भजन कीर्तन करके बहुत साधारण और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके मंदिर में एक अमीर आदमी अपने नौकर चाकर के साथ आया। उसके ठाट बाट को देखकर ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत ही सुखी होगा। ये सोचकर उन्होंने अमीर व्यक्ति से पूछा, आप बहुत ही अमीर मालूम पड़ते हैं, जाहिर है आप बहुत सुखी होंगे। अमीर व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं कहाँ सुखी हूँ, मेरी शादी को 15 साल बीत गए हैं और मेरी एक भी संतान नहीं है। एक संतान प्राप्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। यहाँ पड़ोस के गांव में रामदास नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। उनके 5 बेटे हैं। सच्चे अर्थों में तो वो ही सुखी हैं। ब्रह्मचारी जी उस अमीर की बातें सुनकर रामदास जी के पास जाते हैं और उनसे भी पहले जैसा सवाल करते हैं कि आपके 5 बेटे हैं, आप सबसे अधिक सुखी मालूम पड़ते हैं। रामदास जी कहते हैं कि अरे मैं काहे का सुखी, कहने को मेरे पास 5 बेटे हैं, पर एक भी मेरी बात नहीं सुनता, सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इन सभी ने मेरी नाक में दम कर रखा है, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। रामदास जी ने ब्रह्मचारी जी से कहा, यहाँ पास के गांव में शिव कुमार नाम के एक विद्वान पंडित रहते हैं। मेरे ख्याल से वो सबसे अधिक सुखी व्यक्ति हैं। ब्रह्मचारी जी उनकी बातें सुनकर शिव कुमार जी के पास जाते हैं और उनसे भी वही सवाल करते हैं कि आप इतने बड़े विद्वान पंडित हैं, सबसे सुखी आप ही मालूम होते हैं। शिव कुमार जी ब्रह्मचारी जी से कहते हैं, मैं और सुखी, मैंने अपना सारा जीवन साधना में लगा दिया, फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। शिव कुमार जी ने ब्रह्मचारी जी को बताया कि उनके गांव में एक नेताजी रहते हैं, जो काफ़ी अमीर हैं, हर तरीके से उनका दबदबा है और हर कोई उनकी इज्जत करता है। सबसे सुखी वही हैं। ब्रह्मचारी जी अब उन नेताजी के पास पहुंचकर वही सवाल दोहराते हैं कि आप इतने बड़े नेता हैं, हर तरफ आपका दबदबा है, आप सबसे सुखी व्यक्ति मालूम होते हैं। इस पर नेताजी कहते हैं कि सुखी और मैं, अभी अभी मैं चुनाव हारा हूँ। कल तक जो लोग मेरी तारीफ़ करते थे, आज वही मेरी बुराई कर रहे हैं। मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? नेताजी ब्रह्मचारी जी से बोले कि पड़ोस के गांव में हनुमान जी का एक मंदिर है, वहाँ एक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनकी कई गांवों में चर्चा है। मुझे लगता है कि सबसे सुखी व्यक्ति वही होंगे, आप उनसे जाकर मिलें। नेताजी की बात सुनकर ब्रह्मचारी जी को खुद पर शर्म आई, क्योंकि नेताजी जिस मंदिर के व्यक्ति की बात कर रहे थे, वह ब्रह्मचारी जी स्वयं ही थे। दोस्तों, सभी को लगता है कि दूसरे लोग बहुत सुखी हैं और केवल हम ही दुखी हैं। वो कहते हैं ना कि सबको दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। किसी दूसरे से अपनी तुलना करके खुद को दुखी या कम मत समझें, क्योंकि जिससे आप तुलना कर रहे हैं, हो सकता है वो आपसे सैकड़ों गुना ज़्यादा दुखी हो। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी आप हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अगले वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं है, रात गुजारने का इंतज़ाम नहीं है, सर्दियों में पहनने तक के कपड़े नहीं हैं, तड़प तड़प कर जीवन बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपके पास जो है उसे बेहतर बनाइए और संतुष्ट रहकर खुशी से जीवन जीना सीखिए, क्योंकि जहाँ संतोष होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। इतने खूबसूरत जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें।
दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।